जी जी बिल्कुल, जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशल बच्चों के हवाले से जिन्होंने एक स्पेशल परफॉर्मेंस दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने जेलम का नाम रोशन किया, जिन्होंने जो बैरून मुल्क में जाकर जो गोल्ड मेडल हासिल किए। ये स्पेशल बच्चे हैं जिन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दिया। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इनको नकद इनाम दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, साबका कैंप चौधरी लाल हुसैन साहब मौजूद हैं और जो वालिदैन हैं इनके वो मौजूद है और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले डी साहब से बात करेंगे। सर बताइए क्या कीजिए। जी, ये स्पेशल बच्चियां हैं, इन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स में जाके मेडल विन किए हैं। इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, पाकिस्तान का, जेलम का, हम सब का नाम रोशन किए। तो इनकी इसी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आज हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया, कैश प्राइजेस दिए। हमारे साथ दीगर 2 बच्चियाँ हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर मेडल विन किए। तो ऐसे स्पोर्ट्समैन यही हमारा चेहरा होते हैं, यही हमारा मुल्क व कौम का असासा होते हैं। इनको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि इनको वो मुतलका फैसिलिटीज़ भी फराहम करनी चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपनी एफ़र्ट्स कर रही है। मेरे ख्याल में इनकी इन तमाम एफ़र्ट्स को हम प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी ड्यूली रिकगनाइज़ करवाएंगे ताकि इनकी मज़ीद हौसला अफजाई। जी बिल्कुल, मज़ीद हौसला अफजाई के लिए मज़ीद जो इनके लिए इनामात है वो भी दिए जाएंगे। आप बताइएगा कौन कौन से खेल खेले हैं, क्या क्या इनाम हासिल किए हैं? मैं पावर लिफ्टिंग में चैंपियन बन के आई हूँ। 12 मुल्कों के साथ मेरा हुआ था पहले मुकाबला, उसमें से मैंने छोटे मिनी 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। फिर इंडिया के साथ मेरा मुकाबला हुआ था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया है। फिर मेरा बजेरिया के साथ हुआ था, उसमें मैंने ब्रोंज मेडल लिया है। बहुत अच्छा लगा। अंकल का थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। यहाँ पर वो बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आप बताइए जी, क्या वसाइल हैं, किस तरह से मुकाबले किए और क्या इनाम हासिल किया आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से खेला था। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में मेरे 6 गोल्ड 1 सिल्वर था। प्रोफेशनल लेवल पे मैंने ऑल पंजाब में 4 गोल्ड मेडल, 7 बेस्ट एथलीट डिक्लेयर हुई थी, 7 फास्टेस्ट वूमेन अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद पिंक गेम्स में मैंने फास्टेस्ट वूमेन डिक्लेयर हुई और उसके साथ मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए। 5th नेशनल चैम्पियनशिप में मेरे 4 मेडल्स थे। कोयटा नेशनल गेम्स में मेरे 4 मेडल्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी आज मुझे। आज हमें इस मुकाम पर उसने खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पेरेंट्स और कोचेज़ की जो है वो कोशिशों और दुआओं की वजह से आज हमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बुलाया था, जिन्होंने हमें नगद इनामात दिए, कैश प्राइजेस दिए। उन्होंने हमारा बहुत हौसला अफजाई किया। हमारी यही अपील है कि जैसे अब भी सब सपोर्ट करें, इसी तरह सपोर्ट करें ताकि हम लोग कौम का नाम रोशन कर सकें। आपके वाले साहब क्या करते हैं, किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे? मेरे वाले साहब जो है वो फूड का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है वो बेरोज़गार हैं कुछ मसाइल की वजह से। तो अभी जो है माशाल्लाह से जर्नी तो स्टार्ट है, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी कि हम लोग को कौम का नाम भी रोशन कर सकें। साबका कैंप के साथ भी मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, इन बच्चियों ने परफॉर्मेंस दी है, आपके पीछे जो स्पेशल बच्चे हैं उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी है, इन्होंने अपने जेलम का नाम रोशन किया है तो इन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी देर से मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा था, इधर बैठा हुआ था। मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा जी साहब के पास आता हूँ, किसी काम के लिए नहीं, बेटरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेलम वो क्यों कर भी रहे हैं और कुछ निशानदेही हम भी करते हैं कि ये काम रह गया, वो कर रहे हैं। आज मैं उसी मसले में आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप बात कर रहे थे कि इसका वालिद रेडी लगाता था, अब रेडी नहीं लगाता। इस बच्ची का मैं जिस तरह मैंने पहले आपको कहा है, जब तक इसने पढ़ना है, जितना इसका खर्चा होगा हर महीने का, मैं 1 साल का एडवांस दे दिया करूँ। सर चौधरी साहब ये भी बताइएगा, आपने जेल की तरक्की के लिए वाकई इकदाम किए हैं, तो ये बताइएगा कि इनकी स्टडी के लिए क्या होगा? चलो आपने इंशाअल्लाह ताला जितने डाउन टाउन चिल्ड्रन हैं ना, तो लास्ट टाइम जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, जलाल अकबर जो रोज़ मामा करता रहता है, 1 करोड़ रुपया लेकर दिया था, 1 करोड़ नेट। तो जब आपने उससे ऑडिट किया तो वो कभी डीसी के खिलाफ, कभी डीपीओ का, कभी मेरे खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी का, वो चलता रहता है। वो एक्चुअली इज मेंटल। चौधरी साहब ये बताइएगा कि इन बच्चियों के लिए आपने कह दिया कि इनकी तालीम है उसके अखराजात आप देंगे। जी बिल्कुल। तो इनके जो खेलों के लिए अखराजात हैं वो कौन देगा? जो भी होंगे महीने के इनके अखराजात, जो भी होगा। जी साहब एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि इन बच्चियों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, उस वाले से क्या इकदाम करेंगे? जी, अल-कासिम इंस्टीट्यूट को सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है जिन्होंने तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इतनी बच्चियों के ऊपर एफर्ट की और इनको इस काबिल किया। बड़ी बात है। जहाँ तक ग्राउंड्स का ताल्लुक है तो मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि हम इंटरवेंशन ज़िला जेलम में कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारा मेन फोकस है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे
कि हम झेलम में पार्क्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड इसके ऊपर आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, डीसी साहब का कहना है कि बहुत जल्द जो इनके लिए ग्राउंड का भी अरेंज कर दिया जाएगा ताकि ये बच्चियां जो मजीद खेलें और अपने मुल्क कौम का नाम झेलम की सतह से लेकर पाकिस्तान और जो ओवरऑल वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करें।